आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में। इसका इतिहास क्या है, महत्व क्या है और श्री भगवान जी की कथा के बारे में आइए बात करते हैं। भगवान जगन्नाथ हिंदू देवता भगवान विष्णु जी के अवतार रूप हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ उस समय उस व्यक्ति से है जो ब्रह्मांड का स्वामी है। लोग भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा को लेकर 3 रथों का 3 किलोमीटर लंबा जुलूस निकालते हैं। रथ यात्रा के दिन इन रथों को खींचने के लिए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु एक साथ कदम रखते हैं। यह प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा 1960 के दशक के अंत से भारत के विभिन्न शहरों में मनाई जाती है। न केवल हिंदू बल्कि बौद्ध भी रथ यात्रा में भाग लेकर इस त्योहार को मनाते हैं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। द्वितीय तिथि प्रारंभ 19 जून को सुबह 11:25 पर शुरू हो जाएगी। द्वितीय तिथि का समापन 20 जून को दोपहर 1:07 पर समापन हो जाएगा। उदय तिथि के अनुसार रथ यात्रा 20 जून 2023 को ही मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का विशेष महत्व है। जी हाँ, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर में पहुंचाया जाता है, जहां भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे भारत में एक त्योहार की तरह मनाई जाती है। 1 जुलाई दिन शनिवार को नीलाद्रि विजय रश्म के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन हो जाएगा। नीलाद्रि विजय रश्म में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी को श्री मंदिर के गर्भगृह में सिंहासन पर विराजमान कराया जाता है। अब जानते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के महत्व के बारे में। जगन्नाथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। जग का अर्थ होता है ब्रह्मांड और नाथ का अर्थ होता है भगवान, जो ब्रह्मांड के भगवान हैं। रथ यात्रा हर साल भक्तों द्वारा निकाली जाती है। अलग अलग 3 रथों पर सवार भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा को पुरी की सड़कों से गुंडीचा मंदिर तक भक्तों द्वारा खींचा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जुलूस के दौरान अपने भगवान के रथों को खींचना भगवान की शुद्ध भक्ति में संलग्न होने का एक तरीका है और यह उन पापों को भी नष्ट कर देता है जो जाने अनजाने में किए गए थे। रथ के साथ भक्त ढोल की थाप की ध्वनि के साथ गीत और मंत्रों का जाप करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा गुंडीचा यात्रा, रथ महोत्सव, दशावतार और नवदीना यात्रा के रूप में भी प्रसिद्ध है। अब जानते हैं श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के इतिहास के बारे में। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की शुरुआत से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कहानियां हैं जो लोगों की सामाजिक धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती है। एक कहानी के अनुसार श्री कृष्ण के मामा कंस श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम को मारना चाहते थे। इस संशय से कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का आमंत्रित किया। उसने अक्रूर को अपने रथ के साथ गोकुल भेजा। गोकुल में जाकर अक्रूर ने श्री कृष्ण और बलराम जी को मथुरा चलने के लिए आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ रथ पर बैठ गए और मथुरा के लिए रवाना हो गए। भक्त श्री कृष्ण और बलराम के मथुरा जाने के इसी दिन को रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं, जबकि द्वारिका में भक्त उस दिन का जश्न मनाते हैं जब भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ उनकी बहन सुभद्रा को रथ में शहर की शान और वैभव दिखाने के लिए ले गए थे।
अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जो श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा के बारे में बताई जाती है। एक समय की बात है, एक कर्माबाई नाम की महिला थी। वह महिला जगन्नाथपुरी की भक्ति में खोई रहती थी। वह महिला सुबह उठकर बिना नहाए धोए जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और अपने हाथों से श्री भगवान जी को खिचड़ी खिलाती थी। यह प्रक्रिया वह प्रतिदिन दोहराती थी। सुबह उठकर सबसे पहले जगन्नाथ भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और उनको खिलाती। इस तरह से उसका जीवन कट रहा था। एक दिन एक साधु महाराज उसके घर पर पधारे और कर्माबाई से कहने लगे कि हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कर्माबाई ने सोचा कि साधु महाराज हमारे द्वार पर पधारे हैं, उनको भोजन अवश्य कराना चाहिए। कर्माबाई ने साधु महाराज को अंदर बुलाया और उनको भोजन कराने लगी। कर्माबाई ने साधु महाराज को भोजन कराने के बाद साधु महाराज को रात में विश्राम करने के लिए अपने घर पर ही रोक लिया। सुबह जब कर्माबाई बिना नहाए धोए श्री भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बना रही थी, तब खिचड़ी बनाने के बाद उस साधु ने कर्माबाई से पूछा कि ये खिचड़ी किसके लिए बना रही हो। तो कर्माबाई ने कहा कि यह खिचड़ी मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी के लिए बना रही हूँ। साधु ने कहा कि तुम ऐसा मत करो, बिना नहाए धोए भगवान के लिए भोजन बनाना अच्छी बात नहीं है। साधु ने कहा, तुम अपने नियम बदलो, मैं तुम्हें जो बताता हूँ वैसा ही करना। सुबह उठकर प्रातः पहले स्नान करके पूजा पाठ करके भगवान जगन्नाथ जी का भोजन बनाना। दूसरे दिन कर्माबाई ने साधु महाराज की बात को मानकर ऐसा ही किया, लेकिन नियमों के हिसाब से चलते हुए कर्माबाई को खिचड़ी बनाने में देरी हो गई। दोपहर के खाने का समय कर्माबाई ने श्री जगन्नाथ भगवान जी को खिचड़ी खिलाई थी। जब भगवान जगन्नाथ खिचड़ी खा ही रहे थे, तब उनका दोपहर के भोजन का समय हो गया था। वह खिचड़ी खाने के बाद बिना पानी पिए मंदिर में चले गए। जब भक्तों ने देखा, पंडित जी ने देखा कि जगन्नाथ भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है, तो लोगों ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की। भगवान जगन्नाथ ने पूरी कहानी बताई और साधु ने जब पूरी कहानी सुनी तो साधु को बड़ा दुख हुआ। वह साधु कर्माबाई के पास पहुंचा और कर्माबाई से क्षमा मांगी। इस तरह से आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान जगन्नाथ के लिए सुबह बाल रूप में, यानी बाल अवस्था होती है सुबह की, उस अवस्था में खिचड़ी का भोग ही लगाया जाता है। यह थी श्री जगन्नाथ भगवान जी की कथा। अब जानते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की दूसरी कथा के बारे में। चैत्र मास में आने वाले चारों सोमवार को टिसुआ सोमवार कहा जाता है। इन सोमवार को भगवान श्री जगन्नाथ जी की उपासना की जाती है। पहले सोमवार को गुड़ से, दूसरे सोमवार को गुड़ और धनिये से, तीसरे सोमवार को पंचामृत से और चौथे सोमवार को कच्चा पक्का हर तरह का पकवान बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके पश्चात पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन चारों सोमवार पर श्रद्धा के साथ व्रत रखने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता यह भी है कि सुदामा जी ने सबसे पहले भगवान श्री जगन्नाथ जी का पूजन किया था। पूजन के लिए सुदामा जी जगन्नाथ धाम गए थे। रास्ते में उन्हें कई पीड़ित मिले। सुदामा जी ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि वह भगवान जगन्नाथ जी से उनके सुख की कामना करेंगे, उनके सुख के लिए भगवान से मन्नत मांगेंगे। बताया जाता है कि सुदामा जी की श्रद्धा देखकर भगवान जगन्नाथपुरी के बाहर आकर खड़े हो गए थे और उन्होंने ब्राह्मण का वेश लिया था। ब्राह्मण के वेश में भगवान दरवाजे पर ही खड़े हो गए थे। सुदामा ने ब्राह्मण जी से कहा, जगन्नाथ धाम का पता बताइए। भगवान ने कहा कि पीछे जो आग का गोला है उसमें प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन होंगे। सुदामा आग के गोले में जैसे ही प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े तो भगवान ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। सुदामा ने रास्ते में मिले हुए सभी पीड़ितों के लिए और
जितने भी दुखी थे उन सबके दुख दूर करने की भी भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक बैंत देकर कहा कि यह बैंत जिसको भी आप मारोगे उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मान्यता है कि तब से चैत्र मास के शुक्ल पक्ष शुरू होने पर श्रद्धालु भक्ति पूर्वक सोमवार को भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चना करते हैं और उनके बैंत खाकर अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यह थी श्री भगवान जगन्नाथ जी की कथा। अब जान लेते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का व्रत कब करना चाहिए और कथा कब करनी चाहिए। यह व्रत 30वां सोमवार के नाम से जाना जाता है। चैत्र मास के सभी सोमवार को यह व्रत किया जाता है। यह व्रत उन्हीं लोगों के घरों में किया जाता है जिनके घर का कोई भी सदस्य श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा कर चुका हो। इस व्रत में टेसु के पुष्प से पूजा की जाती है, यानी टेसु के नाम से फूल होते हैं, जैसे कमल के फूल, गुलाब के फूल, ऐसे ही टेसु के फूल भी होते हैं। उन्हीं फूलों से इस व्रत में पूजा की जाती है और ये व्रत चैत्र मास में ही किया जाता है, इसलिए इस व्रत को टेसुआ सोमवार व्रत भी कहते हैं। आशा करते हैं आप सभी को हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई होगी, कथा भी पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित रहें और सब कुछ अच्छा ही करें, क्योंकि प्रभु अच्छे करने पर ही अच्छा करते हैं और अच्छे कर्म होंगे तभी सब कुछ अच्छा ही होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।